तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 6 जनवरी 2025 11:15 पे डेविड मैरो नामी एक शख्स अपनी बालकनी में बैठ के पैसिफिक ओशन के नज़ारे कर रहे थे। तो अचानक ही वो देखते हैं कि उनके घर से 5 मील दूर उनको पैसिफिक पेरिसिएट की पहाड़ियों पर एक भड़कती हुई चिंगारी नजर आती है और वो इतनी जल्द आग में बदल जाती है और जिसकी वजह से 1 घंटे के दौरान ये आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये आग अपने पूरे पहाड़ को ढक लेती है आग में। लेकिन जब ये दोस्तों यहाँ पर आग लगी तो यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। और अगर हम सैटेलाइट के व्यू में इसको देखा जाए तो ये आग सबसे पहले पेरिसिएट की पहाड़ियों पर लगी जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल करीब है। लेकिन 1 घंटे के दौरान ये आग कैनाए गेटे जैसे इलाकों तक फैल गई। लेकिन ये जब आग लगी तो यहाँ पर हवाएं चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की और इन हवाओं की डायरेक्शन पैसिफिक ओशन की तरफ थी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कैसे अगर हवाओं की डायरेक्शन पैसिफिक ओशन की तरफ थी तो ये आग इन लैंड पर कैसे लगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में वाइल्ड फायर ऑफ लॉस एंजलिस। आग ने 150 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे को उजाड़ कर रख दिया है और 1200 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1 लाख लोगों ने अपने घर छोड़ चुके हैं। और ये भी कहते हैं कि ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री की सबसे तबाहकुन आग है जो अब तक नहीं बुझ पाई। कैलिफोर्निया जहां पर पहले बहुत ज्यादा पानी की कमी है, जब ये आग वहां तक जाती है तो वहां की हवाएं और ज्यादा इस आग को तेज करते हैं और ये आग इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसे कंट्रोल करना भी नामुमकिन हो जाता है। ये आग लगी कैसे जो अब तक नहीं बुझ पाई, इसकी बात हम वीडियो में थोड़ा सा आगे करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में कितनी बार इस वाइल्ड फायर ने हमला किया है। अगर पिछले 25 सालों का डाटा देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉटस्पॉट रहा है। ईयर 2003 में सैंडिगो में आग 273,000 एकड़ पर आग लगी जो 4 नवंबर 2003 को खत्म हुई। इसी तरह 2017 को टबस फायर ने 36,000 एकड़ को जला दिया और ये आग भी अक्टूबर में लगी। दोबारा 2017 में थॉमस फायर ने 281,000 एकड़ पर हमला किया और ये आग दिसंबर में लगी और जनवरी में इसने दम तोड़ा। ऐसे ही 2020 में ग्लास फायर ने हमला किया जो सितंबर में शुरू हुई और पूरे 1 महीने बाद अक्टूबर में जाकर खत्म हुई और इसने 67,000 एकड़ पर हमला किया और इस 67,000 एकड़ को तबाह करके रख दिया। अगर इनके मंथ्स पर गौर किया जाए तो ये सारी वाइल्ड फायर सर्दियों में ही लगी हैं और दोस्तों लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर भी सर्दियों में ही लगी है। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब एक सिंपल से फेनोमेना में है जिसको हम सेंटा एना विंड्स कहते हैं। सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो एटम और विंटर्स में चलती हैं कैलिफोर्निया में। अगर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के इर्द गिर्द डेजर्ट है और सूरज की गर्माइश इनको गर्म करती है और चढ़ने वाली हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसी तरह पैसिफिक ओशन में चलने वाली ठंडी हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है। अब दोस्तों ये तो हमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा ट्रेवल करती है और इसमें भी यही है कि जितनी हवा तेज होगी उतना ज्यादा प्रेशर जल्दी ट्रेवल करे। और कैलिफोर्निया में भी यही है कि जब हवा ओशन की तरफ ट्रेवल करती है
तो जहां जहां से वो हवा गुजरती है तो वहां का मॉइस्चर सक कर लेती है, और जिसकी वजह से वहां के दरख्त, झाड़ियां वगैरह आग पकड़ने के काबिल हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सूख जाते हैं। जिसकी वजह से अगर वहां पर कोई भी गलती से आग लग जाए तो समझ लीजिए कि वहां की आग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वहां की आग को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों जहां पर हवा की डायरेक्शन होनी चाहिए तो आग को भी वहां पर ये ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेरिसिएट की पहाड़ियों पर इसका उल्ट देखा गया। सबसे पहले आग पेरिसिएट पर लगी जो ओशन के बहुत ज्यादा करीब है, और उसके बाद आग इनलैंड पर लगी। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों? हमें इसको जानने के लिए हमें एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना समझना पड़ेगा, जिसको हम माउंटेन वेव रोटर कहते हैं। माउंटेन वेव रोटर जो हवा के माउंटेन के साथ टकराने के बाद पैदा होती है। जब ये हवा माउंटेन के साथ टकराती है तो ये हवा दूसरी पहाड़ की जानिब से तेजी से गुजरती है, तेजी से गिरती है और दोबारा ऊपर उठती है, जिसकी वजह से हवा में बहुत ही शदीद लहरें बनती हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी यही हुआ, जो छोटी से नीचे वाली हवा थी वो इनलैंड पर आग पहुंचाने के बहुत बड़ी वजह बनी। जब ये आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये अपने अंदर ही बहुत ही ज्यादा फिनोमेना को जन्म देती है, जिसको साइंस भी समझ नहीं पाती। इनमें से ही एक फायर टोर्नेडो है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसके अंदर गर्माइश और ये सिर्फ आग होती है। इसमें अमेरिका में पहली रिकॉर्डेड वाइल्ड फायर 8 अक्टूबर 1871 को मिशिगन में लगी। इस वाइल्ड फायर ने 12 लाख एकड़ के रकबे को जलाकर रख दिया और इसमें 2500 जाने गई। वाइल्ड फायर एक हकीकत है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज को ना रोका गया और इससे लड़ने की बजाय इसके मुताबिक चलने की कोशिश की तो हम इस वाइल्ड फायर को रोक सकते हैं, वरना आगे पता नहीं कि ये कितने मुल्कों में ये वाइल्ड फायर लगे और एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया ही जल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।